केरल राज्य के एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्री चंद्रिका के साथ रहता था। गांव के सब लोग उसे गणेश सेठ कहकर पुकारते थे। गणेश सेठ ने अपनी पुत्री चंद्रिका का रिश्ता बाल्यकाल में ही निश्चित कर दिया था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके विवाह की तिथि नियत की गई और विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। सेठ अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता था। वह उसके लिए एक कीमती नौलखा हार भी बनवाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे अपनी इच्छा बताई। पत्नी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप नौलखा हार बनवाएंगे किससे? चंदू सुनार से। उसके जैसा बारीक काम कोई और सुनार नहीं कर पाएगा। उसके काम में जो सफाई है वो किसी सुनार में नहीं। सेठ ने उत्तर दिया, नहीं, तुम उससे नौलखा हार मत बनवाना। पत्नी बोली, क्यों? सेठ ने पूछा। इसलिए क्योंकि काम की सफाई के साथ साथ वह हाथ की सफाई में भी माहिर है। मेरी सहेली रंभा ने उसे अपना 10 तोले का सोने का हार चमकाने दिया। जब हार वापस मिला तो वो बस 9 तोले का था। जानकी ने उससे मोतियों का हार बनवाया तो सारे मोती नकली निकले। हमने उससे नौलखा हार बनवाया और वो नकली निकल गया तो चंद्रिका के ससुराल में कितनी बदनामी होगी। पत्नी ने अपनी शंका जताई, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके जैसा हार कोई और बना नहीं पाएगा, इसलिए हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे कैसे धोखा देता है। वो शेर है तो मैं सवा शेर। तुम बस देखती जाओ, मुझे डर है कि हमारा नुकसान न हो जाए, इसलिए एक बार सोच लो। पत्नी ने सेठ को चेताया, मैंने सोच लिया है, इस बार मेरी चालाकी के सामने उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम चिंता मत करो, सेठ पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला। अगले दिन सेठ ने चंदू सुनार को बुलाया और नौलखा हार बनवाने का काम सौंपते हुए बोला, चंदू, तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं। ये मेरी बेटी की शादी का हार है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम ये हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा। सेठ की बात सुनकर चंदू बोला, सेठ जी, कैसी बातें करते हो? चंद्रिका तो मेरी बेटी जैसी है, भला उसके विवाह के गहने के साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हार बनाकर दूंगा, वो भी एकदम खरा। मुझे मेरी दुकान पर ही काम करने दीजिए। नहीं चंदू, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी के पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से काम शुरू हो गया। चंदू और सेठ जी का नौकर मुरली नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते और चंदू वही हार बनाता। मुरली उसकी निगरानी करता। शाम को अधबना हार लेकर वे वापस लौट आते। सेठ अधबना हार अपनी तिजोरी में रख लेता। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर चंदू को देता। अपने ऊपर सेठ का ये अविश्वास देखकर चंदू दुखी था, किंतु फिर भी वह मन लगाकर काम करता। वह चाहता था कि उसके बनाए हार में चंद्रिका बहुत सुंदर लगे, लेकिन वह मुरली से बहुत परेशान था। मुरली दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। वह सिर खुजलाता तो मुरली उसके बालों को टटोलता, वह छींक मारता तो मुरली उसके रुमाल की तलाशी लेता। एक दिन तो हद हो गई। चंदू ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा तो मुरली उसकी मूंछ के बाल टटोलने लगा। चंदू को बड़ा गुस्सा आया। एक क्षण को उसने सोचा कि काम ही छोड़ दे, किंतु जब उसे चंद्रिका बिटिया का ख्याल आया तो उसने मन बदल दिया। सोचा, एक बार हार बन जाए फिर मैं सेठी को और इस मुरली को मजा चखाऊंगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब नौलखा हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को हार सेठ की तिजोरी में ही रहा। अगले दिन उसे लेकर चंदू मुरली के साथ काली नदी पार करके सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गया। चंदू ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डिब्बे में बंद कर नाव में बैठकर मुरली के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था कि आज नौलखा हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वह नदी के किनारे पहुंच गया। चंदू ने जब सेठ जी को नदी किनारे खड़े देखा तो नाव से ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। हाथ हिलाते हुए वह खुद भी इतना डोल रहा था कि नाव भी डावाडोल होने लगी। मुरली ने नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह उलट गई। चंदू और मुरली नदी में गिर पड़े। सेठ ने गांव वालों को बुला कर बड़ी मुश्किल से चंदू और मुरली को बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद चंदू ने हार सेठ को सौंप दिया। सेठ खुश था कि नाव के उलट जाने और चंदू के पानी में गिरने के बाद भी नौलखा हार सही सलामत है।
उसने चंदू को हार बनाने के पैसे दिए और घर चला आया। सेठानी हार देखकर खुश तो हुई, पर उससे कहीं ज्यादा अपने पति की चतुरता पर। गांव भर के लोगों ने सेठ की भूरी भूरी प्रशंसा की कि चालाकी में सेठ चंदू से 20 है। दिन गुजरे और वो दिन भी आ गया जब चंद्रिका का विवाह था। सेठानी ने नौलखा हार का डिब्बा खोला तो दम रह गई। हार काला पड़ चुका था, वह सिर पीट कर रह गई। सेठ को बुलाकर हार दिखाया तो सेठ आग बबूला हो गया। उसने चंदू को बुला भेजा। चंदू आया और सेठ उस पर भड़कने लगा। चंदू सेठ को हार देता हुआ बोला, सेठ जी शांत हो जाइए, ये लीजिए नौलखा हार, आपकी अमानत। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए मैंने ये सारा खेल किया था। हार लेकर सेठ ने पूछा, मगर इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे किया? चंदू बोला, सेठ जी आपको याद है जिस दिन मैंने आपको नौलखा हार पूरा तैयार कर सौंपा था, उस दिन नदी में नाव उलट गई थी। सेठ, हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को नदी से निकाला था। सेठ जी, मैंने नकली नौलखा हार नदी के भीतर छुपा कर रखा था। नाव उलटने पर मैंने असली हार को नकली हार से बदल दिया और किसी को पता भी न चला। असली हार मैंने नदी में ही छुपा कर रख दिया था, जो मैं रात को निकाल लाया। आखिर सेठ को मानना पड़ा कि चंदू उससे कहीं ज्यादा चालाक है।